अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर मीडिया चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आप आर्मी जॉइनिंग प्रोग्राम, यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन रिटेल स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि BZU बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान के सारी इंफॉर्मेशन, उसकी हिस्ट्री, रैंकिंग, कैंपसेस, डिग्री प्रोग्राम, नंबर ऑफ सीट, एंट्री टेस्ट, मेरिट फार्मूला, उसके बाद एडमिशन शेड्यूल, अप्लाई करने का तरीका, फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप, क्लोजिंग मेरिट और कॉन्टैक्ट वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान में वाक़ यूनिवर्सिटी है। इसके 3 सब कैंपसेस हैं, एक लिया, पहाड़ी और लोधरा में। ठीक है, ये 1975 को इस्टेब्लिश की गई द यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान। उसके बाद अजीम बुजुर्ग बहाउद्दीन ज़किया के नाम से इस यूनिवर्सिटी को 1979 में इस यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया गया। ठीक है, HEC की जो 2016 की रैंकिंग में ये 9वें नंबर पर रैंक करती है ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, इसके तमाम डिग्री प्रोग्राम जो है ना HEC से और PEC से कौंसल हैं। ठीक है, और ये एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग में ये 2001 से अपवर्ड रैंक करती है और इसके जो एडमिशन्स हैं वो ओपन हो चुके हैं और उन्होंने जो है ना एडमिशन्स अब ओपन हो चुके हैं और एक नोटिफिकेशन जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो है ना अपलोड कर दिया एडमिशन के हवाले से। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सब कुछ कंप्लीट प्रोसेस इसका शेयर करेंगे। 16 अगस्त इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में BS फिज़िक्स मॉर्निंग इवनिंग, ये आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो मॉर्निंग में है, जो सिर्फ इवनिंग में है। ठीक है, BS केमिस्ट्री, BS बायोकेमिस्ट्री, BS मैथमेटिक्स, BS स्टेटिकी, BS बॉटनी, जोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रोबायोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में BS एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस एंड मार्केटिंग, BS एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वाटर मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक। उसके बाद BS उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, BS अरबी, BS सराइकी और BS इकोनॉमी। उसके बाद BS इकोनॉमी एंड फाइनेंस, BS बिजनेस इकोनॉमी, BS डेवलपमेंट स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्कर, क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक पॉलिसी, स्पेशल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, जेंडर स्टडी, इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, एजुकेशन, अप्लाइड साइकोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, जियोग्राफी, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन। उसके बाद ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, हिस्ट्री, फाइनेंस एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, स्पोर्ट्स साइंस, डिफेंस, पाकिस्तान स्टडी हार्ट के टूरिज़म, डी फार्मेसी के प्रोग्राम जो है ना ऑफ़र करती है। उसके बाद DVM 5 ईयर प्रोग्राम, BS पोलिट्री साइंस, BBA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BCom, LLB मॉर्निंग में 0, BZ लॉ कॉलेज, BBA बैंकिंग एंड फाइनेंस, ADB BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट, BS इंटर्नशिप, BBA, BS ऑनर, BS एजुकेशन, BS सोशियोलॉजी, BS अप्लाइड साइकोलॉजी, BS इंग्लिश, BS एग्रीकल्चर, BS इकोनॉमी। ये लिया कैंपस है, ये वहाड़ी कैंपस में अब BS इकोनॉमी, BS अप्लाइड साइकोलॉजी, BS मैथमेटिक्स, LLB। उसके बाद लोधरा कैंपस में BS इंग्लिश, BS सोशियोलॉजी, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BF इंफॉर्मेशन के जो टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम जो है ना वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ऑफर करती है। उसके बाद जो आपको पता है कि ME की जो डिग्रीज हैं वो जो यूनिवर्सिटीज़ ने करवाने बंद कर दिए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी कि MA कोई भी नहीं करवाएगा। इसके बाद जो 14 ईयर एजुकेशन है, ठीक है, BS के 14 ईयर एजुकेशन। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उनका प्रोसीजर वो किस सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं, इसके भी जो एडमिशन है ना वो यूनिवर्सिटी ने इसी के साथ ही ओपन कर दिए हैं। तो कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम है BS फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक, बॉटनी, जोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, BS उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, BS अरबिक, सराइकी, इकोनॉमी, बिजनेस इकोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक पॉलिसी, स्पेशल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडी, इंटरनेशनल रिलेशन, एजुकेशन, अप्लाइड साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी और जियोग्राफी के डिग्रीज प्रोग्राम जो है ना ऑफर कर रही है। उसके बाद जो BS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स साइंस, पाक स्टडी, इकोनॉमी, इंग्लिश,
BS इकोनॉमी, अप्लाइड साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। एप्लीकेंट अवेकी रिजल्ट फ्रॉम ATA ATV, मतलब कि ये जो टेस्ट भी है ना आपने इसके लिए देने हैं जो 5th सेमेस्टर के जिसमें अप्लाई करना है। ठीक है, उसके लिए आपको एंटी टेस्ट देना है, उसकी भी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद MPhil, MS और MSc प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आप किस किस डिग्री प्रोग्राम में प्रोग्राम ऑफर करवा रही है। बहुत दिन तक यूनिवर्सिटी पैथोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, स्टैटिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, इस्लामिक लॉ एंड कल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। उसके बाद एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ह्यूमैनिटेशन, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, सोशल सॉइल साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, BEd, मास कम्युनिकेशन, एजुकेशन, पास्ट स्टडी, हिस्ट्री, अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल एजुकेशन, पॉलिटी ऑफ कॉमर्स, लॉ। उसके बाद IMS, MBA, उसके बाद EMBA। ठीक है, ये डिग्रीज प्रोग्राम जो है आपको करवा रही है। LLM भी आपको करवा रही है। MPhil, MS इनोवेशन एंड इंटर। उसके बाद बहुद्दीन ज़फ़र लिया कैंपस में एग्रोनॉमी की जो डिग्रीज प्रोग्राम है ऑफर करवा रही है। उसके बाद PhD प्रोग्राम में फैकल्टी ऑफ साइंस में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिक, बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, इस्लामिक स्टडी, मास कम्युनिकेशन, एजुकेशन, पास्ट स्टडी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस और सीटोलॉजी, IMS, IMB, लॉ और बी फार्मेसी के जो डिग्रीज प्रोग्राम है ना वो ऑफर करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो उनकी नंबर ऑफ सीट्स हैं ओपन मेरिट पे वो आपको आपकी सीट पर नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो एग्रीकल्चर फाटा के लिए अलग से सीट्स हैं, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ उनकी अलग से सीट्स हैं। उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए अलग से सीट्स हैं, सिंध रूरल अर्बन के लिए अलग से सीट्स हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये ओपन मेरिट सीट्स हैं और ये जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। अगर हम बात करें LLB की ओपन मेरिट सीट की 63 ओपन मेरिट सीट्स हैं, लेकिन टोटल सीट्स जो है ना वो 76 हैं। टोटल सीट जो है वो 100 है। ठीक है, LLB की। उसके बाद डी फार्मेसी की 55 ओपन मेरिट सीट्स हैं और टोटल सीट जो है वो 100 है। ठीक है, ऐसी दूसरी जो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिक, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस के अगर हम बात करें मॉर्निंग की 42 सीट्स हैं। ठीक है, तो इसकी जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो मॉर्निंग की 42 सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 67 है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 अगस्त है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, अंडर ग्रेजुएटेड प्रोग्राम में जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो 22 अगस्त को टेस्ट। लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम जो एडमिशन हुए थे वो 70% FSC और 30% मैट्रिक था। इस दफ़ा 70% मैट्रिक है और 30% जो है ना आपका एंटी टेस्ट होगा। LLB के लिए लैब टेस्ट मस्ट है और BFA और B डिज़ाइन के लिए जो है ना MCA का टेस्ट जो है ना मस्ट है। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी खुद टेस्ट कंडक्ट करेगी वो भी मस्ट है। ठीक है, उसके बाद जो 5th सेमेस्टर के लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो 24 अगस्त को टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और PhD और MPhil के लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो 23 अगस्त को जो है ना मंडे वाले दिन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद गैट जर्नल और गैट सब्जेक्ट PhD के लिए ये मस्ट है। ठीक है, मतलब कि ये टेस्ट आपने दिए होने चाहिए। उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ है, चूँकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, फ़ी बहुत मुनासिब फ़ी है, फ़ी स्ट्रक्चर है। ठीक है, फ़ी स्ट्रक्चर आपके साथ अभी शेयर करते हैं। उसके बाद जो इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट है क्योंकि इसमें 70% FSC थी और 30% मैट्रिक था। इस दफ़ा 70% मैट्रिक होगा, 30% एंटी टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें डी फार्मेसी का मॉर्निंग का 92.02% और 89.82% डी फार्मेसी का मेरिट था। ठीक है, उसके बाद जिस भी डिग्री प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका मेरिट यहाँ से देख के ज़्यादा लगा सकते हैं। LLB का 81.08% मेरिट था लास्ट ईयर, अकाउंटिंग फाइनेंस का 18.61 और 66.64% जो मेरिट था। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेशन 80% मेरिट था मॉर्निंग का और 48% इवनिंग का।
उर्दू 73%, 51%, इवनिंग का सिविल इंजीनियरिंग 71%, 48%, मॉर्निंग का ये जिनके इवनिंग के मेरिट्स नहीं लिखे ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर ही नहीं होते इवनिंग में, ठीक है। तो ये इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 64.35% मॉर्निंग का, ठीक है। ऐसे ही दूसरे कैंपसेज हैं उनका भी लिखा जो दूसरे डिग्री प्रोग्राम है मुल्तान में स्पोर्ट्स साइंस 61.50%, 45.58 इवनिंग का, ठीक है। हिस्ट्री 45.62%, ठीक है। कुछ डिग्री प्रोग्राम इवनिंग में सिर्फ ऑफर होते हैं, उसकी जो लिस्ट है वो आपको नज़र आ रही है। उसके बाद जो लिया कैंपस है, ठीक है, उसमें इंग्लिश में 75.09% मॉर्निंग, 64.61% इवनिंग, 55.41% मॉर्निंग, 51.19%। उसके बाद बॉडी कैंपस में 66.35% मॉर्निंग, ठीक है। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लोधरा में 65.1% मॉर्निंग में, 46.57% इवनिंग में। उसके बाद जो फीस स्ट्रक्चर है वो BS मॉर्निंग प्रोग्राम का, ठीक है, वो आपको अपनी सीट पर नज़र आ रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 31,105 है। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर की फ़ी 20,600 है। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर की फ़ी 25,145 है और लास्ट सेमेस्टर की फ़ी 20,600 है। वैसे BS इवनिंग प्रोग्राम में जो फीस स्ट्रक्चर है वो 43,200 है फर्स्ट सेमेस्टर की, 32,700 सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद जो फीस स्ट्रक्चर है BS कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, आर्टिकल्चर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मॉर्निंग में उसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट सेमेस्टर 42,105 और लास्ट सेमेस्टर की 31,600 है। उसके बाद जो इवनिंग मॉर्निंग प्रोग्राम है LLB में, इसकी जो LLB की फ़ीस स्ट्रक्चर है फर्स्ट सेमेस्टर की 31,105, 20,600 सेकंड सेमेस्टर की, लास्ट सेमेस्टर की 20,600 है। उसके बाद जो फीस स्ट्रक्चर है डी फार्मेसी का, ठीक है, ये पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है 51,400 है। उसके बाद 44,330 है और लास्ट सेमेस्टर का 44,330 है। ये पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। डी फार्मेसी का इवनिंग का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 94,300 है फर्स्ट ईयर का और लास्ट ईयर का 88,220 है। उसके बाद जो फीस स्ट्रक्चर है DBM का इवनिंग का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 56,705 और लास्ट सेमेस्टर का 46,750 इवनिंग का। उसके बाद जो MP के इवनिंग प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। उसके बाद जो PhD के मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम का स्ट्रक्चर 46,605 फर्स्ट जो ईयर है, ठीक है, और जो लास्ट है वो 37,800 पर मंथ, ठीक है। मतलब कि ये फर्स्ट सेमेस्टर का फीस स्ट्रक्चर है, ये सेकंड का और ये थर्ड और फोर्थ का, ठीक है। उसके बाद जो हॉस्टल यूज़ हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप इधर से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हॉस्टल चार्ज पर ईयर के हिसाब से ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद जो स्कॉलरशिप, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट सेटेड का इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे डिफरेंट स्कॉलरशिप अनाउंस की जाती हैं, HECPE, ठीक है। तो इससे ये स्कॉलरशिप में आप एडमिशन लेने के बाद अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन होंगे। कोई भी आपको मतलब कि एडमिशन के बाद जो एप्लीकेशन निकलवाने की और वहाँ पे कैंपस में एप्लीकेशन को TCS करवाने की जरूरत नहीं है, सारा एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन है, ठीक है। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। चलान स्लिप अपलोड करने की लास्ट डेट जो वो 4 बजे से पहले 16 अगस्त, जैसे मैंने आपको पहले बताया। स्टूडेंट गेट एडमिशन और सीट्स कोटा सीट्स, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया कि ये कोटा KPK की बलूचिस्तान के लिए अलग सी सीट्स हैं। और सक्सेसफुल कैंडिडेट विल सबमिट रीजनल एप्लीकेशन पेड चलान NSSC डिपार्टमेंट। जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको जो फीस चलान है और जो एप्लीकेशन है वो आपको अपने साथ लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। विदाउट एनी नोटिस फेल टू फुलफिल एलिजिबल क्राइटेरिया। अगर आपके रिक्वायर्ड मार्क्स, ठीक है, 60% से बड़ा मार्क्स चाहिए आपको एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट में। अगर 60% से कम मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो आपका जो यूनिवर्सिटी एडमिशन कैंसिल कर देगी। इसके लिए आपको 60% से कम मार्क्स हर हाल में होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और ये इनका कॉन्टैक्ट है, डायरेक्ट आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगी।
कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।